नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कचरे के ढेर की आग से जली परसुडी कृषि उत्पादन बाजार समिति की 3 दुकानें, लाखों का नुकसान। हड़ताली शिक्षकेतर कर्मियों ने बैठक कर बनाई आगे की रणनीति, शनिवार को राजभवन के समक्ष सामूहिक आत्मदाह का ऐलान। और भाजपा ने सांसद पर लगाया आधार कार्ड के नाम पर ग्रामीणों से लाखों रुपए ऐंठने का आरोप। अब खबरें विस्तार से। कचरे के ढेर में लगी आग की लपटों ने परसुडी कृषि उत्पादन बाजार समिति की 3 दुकानों को आज अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते ये दुकानें आग की भेंट चढ़ गई, जिससे प्रभावित दुकानदारों को लाखों रुपए की क्षति हुई है। 2 दमकलों के सहयोग से आग को बुझाया गया। घटना दोपहर बाद की है। कचरे के ढेर में लगी आग सुबह से ही सुलग रही थी, लेकिन किसी ने आग को बुझाने की कोशिश नहीं की। करीब 3 बजे जब तेज हवा चली तो कचरे की ढेर में लगी आग की लपटों के आगोश में आसपास की 3 दुकानें आ गई। जब तक दमकल पहुंचते ये दुकानें पूरी तरह से जल चुकी थी। अनिल कुमार तिवारी नामक दुकानदार ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आग की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। मेरा कभी मारेंगे। ये केला का पत्ता और पुआल बगल में गंदगी के चलते वहाँ कोई बीड़ी माची फेंक दिया, उसके चलते आग लगा। कितना दुकान जलने का सूचना मिला? 3 दुकान तो पीछे एकदम जल के हो गया। ये सब दुकान को हम लोग बचा लिए। क्या दुकान में सामान था? हाँ, एक ट्रक तरबूजा हमारा था, एक पिकअप ट्रक में नहीं था, एक पिकअप था, वो पब्लिक ले गई। नहीं उड़ेगा। वहीं दमकल कर्मी रमाकांत राम ने कहा कि कचरे के ढेर में लगी आग के चलते यह घटना घटी। बाजार समिति में खाली डिब्बा उब्बा खाली रखा हुआ है फल वाला, उसी में आग पकड़ी हुई था। आग तो बहुत जबरदस्त था कि लम्फ आगे के हिस्से बुझा रहा था। हम तत्काल गाड़ी लिया है, थोड़ा बुझा दिए, कंट्रोल है, ज़्यादा लॉस नहीं है। सब माल खलास किया हुआ है। तो कचरा के लेके है सब जो आग लगा हुआ है, कचरा ही चलते ये लोग ऐसा करता है। ये हमेशा का कारण है ये लोग। विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों के हड़ताली शिक्षकेतर कर्मियों की एक बैठक आज जमशेदपुर महिला कॉलेज में संपन्न हुई, जिसमें मांगों पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति बनाई गई। कर्मचारी नेता दशरथ चौबे ने कहा कि हड़ताल का आज 86वां दिन है, लेकिन सरकार की ओर से शिक्षकेतर कर्मियों की समस्याओं के समाधान के कोई प्रयास नहीं किए गए। अब हड़ताल को कुचलने के लिए हड़ताली शिक्षकेतर कर्मियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दी जा रही है। इस धमकी से एटक से जुड़े कर्मचारी विचलित होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के तमाम शिक्षकेतर कर्मी 18 मई को राजभवन मार्च करते हुए सामूहिक रूप से आत्मदाह करेंगे। हड़ताल जो हमारा 86 दिन से चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट ने एक भ्रामक समाचार निकाला है, जो हमेशा होता है। उसने निकाला है कि आप 17/5 तक अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो किसी तरह पर आप दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी, जो बिल्कुल गलत है। ये तो हमेशा हर हड़ताल में होता है, और जब समझौता होता है तो किसी तरह दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती है और हमको लाभ मिलता है, हम हड़ताल से वापस जाते हैं। उसी में कुछ हमारे कम समझ के एम्प्लॉइज हैं या एडक के जो एम्प्लॉय हैं वो उतावला हैं। उनको लगता है कि प्रिंसिपल और वाइस चांसलर हमारा ऑल है, वही हमको सब कुछ दे देगा। वो लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हड़ताल से वापस हो जाए, जबकि हम लोग महासंघ के अंदर हैं। जब तक महासंघ का निर्णय नहीं होगा हड़ताल से वापस नहीं जाएंगे। हाँ, रांची जा रहे हैं हम लोग सामूहिक। कितने संघ आपके साथ? कितने संघ अभी आपके साथ हैं? कितने संघ आपके साथ अभी? सारे जितने कोल्हान में कॉलेज है, 14 कॉलेज हमारे साथ है। भाजपा ने सांसद डॉक्टर अजय कुमार और उनके समर्थकों पर आधार कार्ड के नाम पर ग्रामीणों से लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाते हुए शासन प्रशासन से मामले की जांच की मांग की है। इस मुद्दे पर भाजपा की एक बैठक पूर्व विधायक के आवास पर हुई, जिसमें पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी सहित कई लोग मौजूद थे।
डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि आधार कार्ड बनाने के लिए सांसद के नाम से जारी प्रमाण पत्र के एवज में भोले भाले ग्रामीणों से लाखों रुपए ऐंठे गए हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। तरीके से आधार कार्ड बन रहा था 3 मई से, और 3 मई से आधार कार्ड बनते समय सांसद के साथ कई उनके साथी गए और उन्हें सुपरवाइजर को बुलाया, कौन सुपरवाइजर है उसके मारपीट किया, जबकि वो सांसद का रिकमेंडेशन को स्वीकार कर रहा था, मुखिया का रिकमेंडेशन को स्वीकार कर रहा था, खासकर पहचान पत्र के बारे में। लेकिन ये अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है कोई भी व्यक्ति कि हम गरीबों के पहचान पत्र दिलाने के नाम से गरीबों को कोई ठगना चाहता है, तो इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं जिला भाजपा के लोगों ने इस मुद्दे पर डीसी को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। जिला अध्यक्ष राजकुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सांसद द्वारा जारी प्रमाण पत्र से 1,80,000 आधार कार्ड बनाए गए। प्रति प्रमाण पत्र के एवज में 50 रुपए ग्रामीणों से लिए गए। इस प्रकार सांसद और उनके लोगों द्वारा ग्रामीणों से 90 लाख की वसूली की गई। जिला प्रशासन को इस मामले की जांच करानी चाहिए। जो कवाली में जो घटना घटी, जो आधार कार्ड बनाने वाले कर्मचारी को जो पीटा गया, उसके लेके भारतीय जनता पार्टी ने आज एक प्रतिनिधिमंडल मिलके और उपायुक्त महोदय के ज्ञापन सौंपा है और ये मांग किया कि अविलंब इन दोनों मामला का खाना पूर्ति बगैर किए इसकी जांच का अविलंब करवाई हो और सांसद की गिरफ्तारी हो। राज्य सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग कोल्हान प्रमंडल को वित्तीय वर्ष 2013-14 में 2,284 करोड़ 92 लाख रुपए कर वसूली का लक्ष्य दिया गया है। यह जानकारी संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त रंजन कुमार सिन्हा ने दी। उन्होंने बताया कि सभी अंचल कार्यालयों को कर वसूली के लक्ष्य से अवगत करा दिया गया है। कर वसूली के नए स्रोतों को ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। 2,284 करोड़ 92 लाख ये पूरे प्रमंडल का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लगभग 20% ज़्यादा है। और हम लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्लानिंग शुरू कर दिए हैं। सभी अंचलों को लक्ष्य से अवगत करा दिया गया है और प्लानिंग के अनुसार इन लोगों को काम करने के लिए कहा गया है। नियोजन के मुद्दे पर टिस्को निबंधित श्रमिक संघ के सदस्यों का टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय परिसर में चल रहा अनशन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। टाटा स्टील की निबंधित कर्मचारी पुत्री सुषमा ने कहा कि अनस्किल्ड की बात कहकर कंपनी प्रबंधन निबंधित कर्मचारी पुत्रों का नियोजन करने में आनाकानी कर रहा है। यूनियन भी प्रबंधन से मिलने की बात कहकर निबंधित कर्मचारी पुत्रों को बरगला रही है, लेकिन हम निबंधित कर्मचारी पुत्र किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। तरफ से जो लेबर जाते हैं उनको आप NTTF में 15 दिन का लेबर ट्रेनिंग दे के उनको भेजते हैं, तो क्या हम लोग को ट्रेनिंग उतना दे के और हम लोग उस जगह पे काम करने लायक नहीं है? इस पर मैनेजमेंट विचार करे, और जब तक विचार नहीं करेगा हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे और बैठे ही रहेंगे। इतना तो वो हम लोग के लिए कुछ कर ही सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए भी कुछ बोले। कॉलेज एवं अस्पतालों के पास से मोबाइल टावर हटाने की मांग को लेकर JHRC के लोगों ने आज लॉयला स्कूल गेट पर मौन प्रदर्शन किया। झारखंड मानवाधिकार सम्मेलन के एक सदस्य ने सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि जनहित में स्कूल, कॉलेज एवं अस्पतालों के आसपास से मोबाइल टावर हटाने की कार्रवाई की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का और ये अपने झारखंड सरकार का ये आदेश है कि स्कूलों और अस्पतालों में टावर नहीं रहेंगे, उसी टावर के प्रोटेस्ट हटाने के लिए विरोध में हमने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करना है। जुगसलाई इस्लाम नगर की रहने वाली सबाना परवीन नामक युवती ने वहीं के रहने वाले मोहम्मद रियाज नामक युवक पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। उक्त युवती शुक्रवार को न्याय मांगने के लिए एक बार फिर SSP कार्यालय आई थी। शबाना परवीन ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वह जान दे देगी। सर, मेरे साथ मोहम्मद रियाज ने रेप किया था, उसका केस हमने जुगसलाई थाना में 6 तारीख को केस फाइल हुआ था, 6 अप्रैल को। उस दिन से आज 2-3 महीने हो गए, लेकिन हम आते CTSP सर पास, SP सर पास, वो लोग हमारा मदद करते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन थाने वाले लोग हैं बोलते आज होगा कल होगा, वो पकड़ा नहीं रहा। हमने ये भी बोला कि उसे परिवार पे थोड़ा दबाव बनाओ तो वो खुद ला देगा, तो कुछ भी नहीं हुआ सर। और जब क्या बोलते हैं आज 2 महीना हो गया केस का भी, और वारंट भी मिल गया, इश्तेहार भी मिल गया कोर्ट से,
उसके बावजूद भी नहीं तो वो पकड़ाता है, बोलता है सर जाते हम जिसला थाना तो बोलता है वो है नहीं घर में, कब भागे रहता है, उसका परिवार वाला है। सर वो नहीं है तो उसका परिवार, वो तो कभी भी नहीं आएगा, उसका परिवार वाला तो है ना। टिल्को जामा मस्जिद से जुड़े कुछ लोगों ने मस्जिद कमेटी पर लाखों रुपए का घपला करने का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में आवाम की ओर से कुछ लोग आज सिटी डीएसपी से मिलने आए थे। रिजा मुल्ला खान ने कहा कि 24 साल से टिल्को जामा मस्जिद कमेटी में काबिज लोगों ने लाखों रुपए का घपला किया है। आवाम उस अवधि के आय व्यय का ब्यौरा मांगती है तो उसे उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। टिल्को जामा मस्जिद टिल्को उसमें 24 साल से घपला हो रहा, लाखों लाख रुपए, और घपला करने वाले जमील हैदर मलिक, कलीम अख्तर, निज़ामुद्दीन करीमी, शाहिद अशरफ, इन चारों की मिली भगत है। ये लोग तो शाहिद अशरफ और निज़ामुद्दीन करीमी 2 साल से आए हैं, 2012 में आए हैं लोग 1 मई से, लेकिन इन लोग भी उन्हीं लोगों के साथ मिलकर वही कर रहे हैं जो वो लोग किए। कैसे घपला करते हैं इन लोग? मस्जिद से पूरे जमशेदपुर से कलेक्शन आता है, सऊदी से ये लोग कलेक्शन मंगाते हैं, आता है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली रिमी किस्पोटा नामक 12 साल की नाबालिग लड़की को भगा ले जाने का एक मामला प्रकाश में आया है। इस सिलसिले में लड़की के परिजन आज जदयू महिला मोर्चा की अल्पना बोस के साथ सिटी एसपी से मिलने आए थे। अल्पना बोस ने कहा कि उस लड़की को उपेंद्र नामक युवक भगा ले गया है। उसने पूर्व में भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। 2 महीना पहले एक 12 साल की बच्ची को लेकर लड़का जो खूटी के हैं वो भाग गया है, ठीक है। उसी के लेके कंप्लेंट दर्ज कराया गया था, आपको सिद्धगोड़ा थाना में भी एसपी साहब को भी दिया गया था, मगर इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इससे चलते बाध्य होकर कोर्ट से हम लोग का FIR निकाला के हम लोग के सब काम कर रहे हैं कि यहाँ सर से आज मिलने के लिए आए कि 2 महीना हो गया, 12 साल की बच्ची है, अभी तक वो लापता है। तो आज एसपी साहब, क्या नाम है लड़की का? रीनी किस्पोटा। रीनी किस्पोटा। लड़का का नाम उपेंद्र नाम। श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा 19 मई को मानगोडिमना स्थित आशाराम बापू आश्रम में प्रांतीय जोत से जोत जगाओ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में राज्य की 16 समितियों के पदाधिकारी और सदस्य भाग लेंगे। योग वेदांत सेवा समिति के अध्यक्ष पन्ना नाल गौतम ने आज पत्रकारों को बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य समिति द्वारा समाज के लोगों के बीच किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा, बाल संस्कार केंद्रों का संचालन एवं दिव्य प्रेरणा प्रकाश ज्ञान प्रतियोगिता पर प्रकाश डालना है। आगामी 19 मई रविवार को संत श्री आशाराम जी आश्रम डिमना जमशेदपुर में हम लोग झारखंड प्रांतीय साधक सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें झारखंड जिले की संत श्री आशाराम जी बापू की सभी समितियां, उनके पदाधिकारी, उनके सदस्य और जमशेदपुर से करीब संभावित 700 लोगों के भाग लेने की संभावना है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक राजा पीटर ने कहा कि पार्टी विधानसभा चुनाव अपने बलबूते पर लड़ेगी या गठबंधन के साथ, इसका फैसला हाईकमान लेगा, लेकिन पार्टी को राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत किया जा रहा है। राजा पीटर ने आज सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि संगठन को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने राज्य का दौरा शुरू कर दिया है। 15 दिनों के भीतर सदस्य बनाने का काम पूरा कर लेने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सभी जिला कमेटियों को भंग कर दिया गया है। नई कमेटी गठित होने तक पुरानी कमेटियां पूर्ववत काम करती रहेंगी। महानगर के है, ग्रामीण के है, महिला विंग की भी है, पुरुष विंग के भी है। इन लोगों को हमने 15 दिन का एक क्या बोलते हैं डेडलाइन खींच के दिया है कि 15 दिन के भीतर आप सदस्यों को जोड़ करके दिखाएं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा ला दिया तो हम आपसे खुश हो गया, कोई नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत कम ला दिया तो हम उससे नाराज़ हो गए। नहीं, पूरी ईमानदारी के साथ आप 15 दिन का भीतर सदस्य बनाइए और उसका रिजल्ट मेरे को दीजिए। आगे जो मेरे को करना हम करेंगे, क्योंकि हमारी कोई नई कमेटी बनी नहीं है। नंबर 3, पार्टी से सदस्य, पार्टी के सदस्य होंगे तब कमेटी बनेगी। कमेटी डिफरेंट तरह की बनेगी, वो बूथ कमेटी भी होगी, क्योंकि हमेशा ये प्रश्न उठता है कि पार्टी कितने सीटों पे लड़ेगी, अलग होकर लड़ेगी, साथ में मिल के लड़ेगी। तो हमारी जो कमेटी है किसी भी लेवल की, जब तक वो मजबूत नहीं होगी तो हम नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का कैसे करके बताएं कि हम लड़ेंगे, ये करेंगे, कैसे करेंगे। बागबेड़ा सोमाई झोपड़ी बस्ती के पास सांसद निधि से निर्मित सड़क निर्माण में
कथित रूप से हुई धांधली के खिलाफ संपूर्ण घाघीडीह विकास समिति के लोगों ने धरना दिया। समिति के अध्यक्ष छोटेलाल मुर्मू ने कहा कि लाखों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद सड़क की गुणवत्ता अच्छी नहीं रही। नाली का निर्माण कार्य आज तक पूरा नहीं हो सका है। जिला प्रशासन को सड़क और नाली निर्माण कार्य की जांच करानी चाहिए। सड़क निर्माण को लेकर आज हम लोग एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। एक वर्ष पहले जो संसद फंड से सड़क का निर्माण हो रहा था, जिस पर ठेकेदार लालन ठाकुर के द्वारा भारी अनियमितता बरती गई थी और जबरदस्त घोटाला किया गया था। रोड का तो निर्माण हो गया था, लेकिन उसमें गुणवत्तापूर्वक नहीं था, जिसका चलते हम ग्रामीणों ने उस रोड को देखा और उसमें बहुत सारा हम लोगों ने उसमें लालन ठाकुर ने लिखित आश्वासन दिया कि ठीक है, ये रोड को आप लोग बंद कर रहे हैं और आप लोग को इसमें कुछ खामियां नजर आई है तो हम इस रोड को नए सिरे से निर्माण करूंगा। बिष्टुपुर स्थित पार्टी कार्यालय में आज आयोजित आजसू पार्टी के मिलन समारोह में करीब दर्जन भर युवक पार्टी से जुड़े। क्रांति सिंह ने कहा कि इन युवकों के आजसू में शामिल होने से पार्टी संगठन को मजबूती मिलेगी। दर्जनों पदाधिकारी पार्टी छोड़कर आजसू पार्टी में शामिल हुए। आज बहुत ही हर्ष की बात है, बहुत ही खुशी से और तहे दिल से इन सबों का हम लोगों ने आजसू पार्टी में आज शामिल हम लोग किए हैं। ICSE और ISC का रिजल्ट आज प्रकाशित हो गया। राजेंद्र विद्यालय की एकता नामक छात्रा के ICSE में 97.7% अंक प्राप्त कर शहर टॉपर बनने की सूचना है। रिजल्ट देखने के लिए शहर के साइबर कैफे में छात्र छात्राओं की भीड़ लगी थी। अच्छे अंकों से ISC पास कुछ छात्र छात्राओं ने अपने कैरियर के बारे में कहा कि वे आगे इंजीनियरिंग करना चाहेंगे। रिजल्ट को लेकर बच्चे काफी उत्साहित दिखे। तो यही सब तो हो जाता ही। मतलब ICSE बोर्ड के बाद लोग CBSE में दे देते हैं ना इंटर। वेरिकल में आज लड्डू खाने का दिन है। धन्यवाद है। IIT करें और अगर मेडिकल में भी कुछ अगर हम बायो लेके पढ़ रही हैं तो अगर उसमें अगर हमको कुछ अपना भाग्य आजमाइश उसमें भी करना हो तो करेंगे, लेकिन इनका प्रायोरिटी IIT है। कितना सहयोग आपका रहेगा? बायो लेके पढ़ रही हैं तो अगर उसमें अगर हमको कुछ अपना भाग्य आजमाइश उसमें भी करना हो तो करेंगे, लेकिन इनका प्रायोरिटी IIT है। कितना सहयोग आपका रहेगा? हमारा रहेगा पूरी तरह से। ये जो चाहेंगे हम उसी के लिए, हमारा अपना ये नहीं है कि ये चीज़ करो, बस इनका अपना इच्छा है। तो पूरा श्रेय स्कूल। जी हाँ, जी हाँ। आगे तो इंजीनियरिंग ही की सोच रहे हैं। किस स्कूल से थे और कितना परसेंट है? हम लोग का 75% है। हम लोग RKMS से हैं, रामकृष्ण मिशन इंग्लिश स्कूल। इंजीनियरिंग IIT। कितना मार्क्स आपका है? मेरा 75 अबव। किस स्कूल से थी आप? DAV पटेल बिल्कुल कम आ गया है। एक करके बोलिए ना। तो कैसे सोची, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत खराब महसूस हो रहा है। जितना भी एक्सपेक्ट किया था बहुत खराब रिजल्ट हुआ है। आगे क्या करना है? आगे हम CA करना चाहते हैं।